हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे मंदिर स्थापत्य। हमने एक पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, हमने जो है एक अच्छा मैटर आपके लिए तैयार किया है। आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं और लगातार बार बार पढ़ते जाना है जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि साथियों, अच्छा मैटर तैयार करना मतलब आपके लिए साथियों ये अच्छी खबर है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बाद में परेशान ना होना पड़े। इसलिए आप जो है जितना पढ़ा रहे साथियों, अच्छी तरीके से मैटर तैयार कीजिए। नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हैं और बेहतरीन नोट साथियों आपके लिए साबित होने वाले हैं। एक पार्ट हमने पूरा कर लिया साथियों, पार्ट 2 जो है हम आज मंदिर स्थापत्य का पढ़ने वाला है साथियों। और यहां से साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे चौमुखा मंदिर कहां पर है, रणकपुर जैन मंदिर कहां पर, इस तरीके साथियों सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते। तो साथियों यहां पर शुरुआत करते हैं हम पार्ट 2 की। साथियों हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये सब हमने पढ़ लिया था। जैसे एक आदिनाथ मंदिर है, ये देलवाड़ा मंदिर समूह है माउंट आबू सिरोही में, ये साथियों हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब साथियों हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे साथियों हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले, किस तरीके से हमारी शुरुआत होगी और साथियों जो भी प्रॉब्लम्स है साथियों विद्यार्थियों की, कौन से क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, इन पर भी साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि लगातार विद्यार्थी पूछ रहे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। साथियों सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों आप देख सकते हैं हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ाया था और साथियों अब हम जो है क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ये साथियों हम आपको बताने वाले हैं। जितने भी मंदिर है साथियों वो सारे हम अब यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर देखिए आप, नेमिनाथ और देवरानी जेठानी का मंदिर साथियों हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं नेमिनाथ जी या देवरानी जेठानी का मंदिर जो है वो माउंट आबू सिरोही में, कहाँ पर है साथियों, माउंट आबू सिरोही में। तो यहाँ से साथियों डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर नेमिनाथ या देवरानी जेठानी का मंदिर है वो कहाँ पर है, वो है माउंट आबू सिरोही में। साथियों ये आपको जो है यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर करना है। इसलिए साथियों जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से मंदिर के बारे में पूछते हैं कि ये मंदिर कहाँ है, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है। उसको साथियों देखिए ये मंदिर जो है वो चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल तेजपाल द्वारा शिल्पी शोभन देव के निर्देशन में निर्मित है। किसके द्वारा, वास्तुपाल तेजपाल द्वारा, और इसका शिल्पी था शोभन देव के निर्देशन में साथियों क्या है, निर्मित हुआ है, इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है, देखिए साथियों यहाँ पर एक सास बहू का मंदिर कहां पर है। देखिए सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, कहां पर साथियों, सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में, कहां पर है, नागदा उदयपुर में। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। और इस मंदिर को साथियों सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहस्त्र बाहु मंदिर भी इसको बोलते हैं, सास बहू के मंदिर को, ये नागदा उदयपुर में। आगे देखिए साथियों पिपलाद माता का मंदिर कहाँ, पिपलाद जोधपुर में भी एक मंदिर है। और ये उनवास हल्दी घाटी राजसमंद में, कहां पर साथियों, ये उनवास हल्दी घाटी राजसमंद में पिपलाद माता का मंदिर साथियों स्थित है, ये आपको याद करना है। आगे देखिए ऋषभ देव मंदिर कहां पर है, धुले उदयपुर में। साथियों कौन सा मंदिर है, ऋषभ देव, कौन सा मंदिर है, ऋषभ देव जो मंदिर है साथियों वो कहाँ है, वो है धुले उदयपुर में। और आदिनाथ ऋषभ देव जी का मंदिर है, आदिनाथ मंदिर भी इसको बोलते हैं। आगे देखिए साथियों केसर चढ़ाने के कारण केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है, यानी कि ये मंदिर जो है इस पर केसर साथियों चढ़ाते हैं और केसर चढ़ाने के कारण इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केसरिया नाथ जी का मंदिर भी बोलते हैं, ये आपको साथियों याद करना है। आगे देखिए भील जो होते हैं इन्हें कालाजी बोलते हैं, इनको आदिनाथ को जो है भील जो होते हैं साथियों इनको क्या बोलते हैं, कालाजी बोलते हैं। कि भील जाति के जो लोग होते हैं, जनजाति जो होती है साथियों, वो इनको कालाजी भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिए आप पढ़ेंगे चौमुखा जैन मंदिर के बारे में, जो रणकपुर पाली में, कहां पर है चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर पाली में। तो चौमुखा जैन मंदिर जो है वो कहां पर है, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर पाली में, कहां पर है, चौमुखा जैन मंदिर कहां पर साथियों, चौमुखा जैन मंदिर जो है वो रणकपुर पाली में, कहां पर है, रणकपुर पाली में है। और राणा कुंभा के काल में धरणक शाह द्वारा शिल्पी वेपाक की देखरेख में बनाया गया था। तो ये धरणक शाह के द्वारा, चौमुखा जैन मंदिर जो है वो धरणक शाह के द्वारा बनाया गया था, धरणक शाह के द्वारा बनवाया गया था। और इसका जो शिल्पी था वो कौन था साथियों, इसका शिल्पी जो था प्यारे विद्यार्थियों वो था देपाक। कौन था, इसका जो शिल्पी था वो देपाक था। कौन था इसका शिल्पी, देपाक था। ये भी आपको याद करना है कि इनका जो शिल्पी था वो कौन था। और ये मंदिर चौमुखा जैन मंदिर जो है वो यहाँ पर रणकपुर पाली में है और राणा कुंभा के काल में धरणक शाह द्वारा शिल्पी देपाक की देखरेख में बनाया गया था। और भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो ये मंदिर जो होता है, ये मंदिर जो है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, ये आपको साथियों याद करना है। आगे देखिए
यहाँ पर एक और बात लिखी गई है, आप देखिए यहाँ पर कि मेह नामक कवि ने इसे त्रैलोक्य द्वीप कहा है। क्या कहा है? त्रैलोक्य द्वीप, त्रिलोक्य दीपक कहा है। क्या कहा है? त्रिलोक्य दीपक कहा। किसने कहा है? मेह नामक कवि ने इसे त्रिलोक्य दीपक कहा है। उसके बाद में ज्ञानवीम सूरी ने इसे नलिनी गुल्म कहा है। क्या कहा है? नलिनी गुल्म कहा है। ये किसने कहा? ज्ञानवीम सूरी ने जो इसे नलिनी गुल्म कहा। क्या कहा है? नलिनी गुल्म कहा। किसने कहा है? ज्ञानवीम सूरी ने इसे कहा। ठीक है। और विमान की सी रचना कहा है। किसको? चौमुखा जैन मंदिर को जो है, नहीं यहाँ पर देखिए रणकपुर जो है, यहाँ पर साथियों यहाँ पर आप नजर डालिए, चौमुखा जैन मंदिर जो रणकपुर पाली में है, इसको जो है विमान किसी रचना कहा। क्या कहा है? विमान किसी साथियों रचना इसको कहा गया है। ये भी आपको याद रखना कि विमान किसी रचना कौन से मंदिर की है? चौमुखा जैन मंदिर की है। आगे देखिए, इसी चौमुखा जैन मंदिर में जो है प्यारे विद्यार्थियों, मंदिर में कुल 24 मंडप है। कितने हैं? 24 मंडप है। और टोटल जो है वो 84 शिखर है। और यहाँ पर जो है 1444 1444 क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है, यानी कि खंबे है। कितने खंबे? 1444 खंबे यहाँ पर है इस मंदिर में। और स्तंभों का वन भी इसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर साथियों, स्तंभों का वन किसे कहते हैं? स्तंभों का वन चौमुखा जैन मंदिर को, इसी वन को यानी कि चौमुखा जैन मंदिर को स्तंभों का वन भी कहते हैं। और मंदिर के प्रत्येक द्वार के सामने सभा मंडप है। मंदिर के प्रत्येक द्वार के सामने सभा मंडप है। और सभा मंडप के सामने छोटा एक मंदिर है। उस छोटे मंदिर को क्या बोलते हैं? खूंट का मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खूंट का मंदिर बोलते हैं। ये साथियों आपको याद रखना है। खूंट का मंदिर किस मंदिर में? चौमुखा जैन मंदिर में है। ये आपको याद रखना है। 1444 स्तंभ इसमें है। और यहाँ पर देखिए किसने बनाया था, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आगे साथियों हम आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं, अगले मंदिर की साथियों यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? फालना पाली में। कहाँ पर साथियों स्वर्ण मंदिर? वो है फालना पाली में। कहाँ पर है? फालना पाली में जो है साथियों स्वर्ण मंदिर है। और ये साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? ये फालना पाली में है। और यहाँ साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है एग्जाम में। और राजस्थान का अमृतसर, क्या राजस्थान का अमृतसर किसे कहते हैं? तो इसी को, यानी कि स्वर्ण मंदिर फालना पाली को राजस्थान का अमृतसर भी कहते हैं। और अमृतसर कहां पर है? पंजाब में है। आगे देखिए, गेटवे ऑफ गॉडवाड़ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? गेटवे ऑफ गॉडवाड़ भी जो है इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ गॉडवाड़। गेटवे ऑफ गॉडवाड़ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ गॉडवाड़ इसको बोलते हैं। और साथ में इसको मिनी मुंबई भी, मिनी मुंबई के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो साथ में किसके नाम से? मिनी मुंबई के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? स्वर्ण मंदिर को। आगे देखिए, मुछाला महादेव का मंदिर कहां पर है? पाली में। किसका? मुछाला महादेव का। साथियों किसका मंदिर है? मुछाला महादेव का। मुछाला महादेव का मंदिर कहां पर है? तो ये है पाली में। कहां पर है? पाली में। आगे देखिए, मूंछों वाले महावीर स्वामी की मूर्ति यहाँ पर। क्या है? मूंछों वाले महावीर स्वामी की यहाँ पर मूर्ति है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर नजर डालिए, श्रीनाथ जी का मंदिर। तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है। और आगे देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? कांकरोली राजसमंद में। कहां पर है? कांकरोली राजसमंद में। तो प्रश्न आ सकता है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? वो है कांकरोली राजसमंद में। आगे देखिए, मथुरेश जी का मंदिर कहां पर है? कोटा में। मथुरेश जी का मंदिर कहां पर है? कोटा में। ये भी साथियों आपको याद रखना है, मथुरेश जी का मंदिर, मथुरेश जी का मंदिर जो है वो कहां पर है? कोटा में है। उसके बाद में चार भुजा मंदिर है, वो गढ़बोर राजसमंद में। कहां पर है चार भुजा मंदिर? साथियों चार भुजा मंदिर जो है वो गढ़बोर, कहां पर है? गढ़बोर राजसमंद में। तो चार भुजा मंदिर कहां पर है? गढ़बोर राजसमंद में है। ये भी साथियों आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर नजर डालिए, गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो जयपुर में है। और ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। कौन सा संप्रदाय का मंदिर है? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है कि गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर कौन सा राजस्थान में? वो है यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में स्थित है। और गौड़ीय संप्रदाय का ये मंदिर है। आगे देखिए, अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? जगत उदयपुर में। कहां पर है अंबिका माता का मंदिर? वो है जगत उदयपुर में। कहां पर है? जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर है। कहां पर है?
जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी बोलते हैं। ये भी साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मेवाड़ का जो खजुराहो है वो किसको बोलते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो अंबिका मंदिर को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये नाम आपको याद करना है, मेवाड़ का खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो जो है वो अंबिका माता मंदिर को बोलते हैं, जो जगत उदयपुर में है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर देखिए, जगदीश मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर भी साथियों कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में है। और ये मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। काले पत्थर की मूर्ति यहाँ पर है, किसकी है, काले पत्थर की मूर्ति यहाँ पर है। कहाँ पर है, जगदीश मंदिर उदयपुर में। और ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और सपने से बना मंदिर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सपने से बना मंदिर, किससे बना मंदिर, सपने से बना मंदिर कौन सा है, तो सपने से बना मंदिर कौन सा है, वो है जगदीश मंदिर। और ये कहां पर है, उदयपुर में है। आगे देखिए, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में। किसका, एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर जो होता है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है, ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि पाशुपत संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, किसका, पाशुपत संप्रदाय का। ये भी आपको याद रखना है, पाशुपत संप्रदाय का, किसका, पाशुपत संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर कौन सा है, वो है एकलिंग जी का मंदिर, कैलाशपुरी उदयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है कि पाशुपत संप्रदाय का राजस्थान में ये एकमात्र मंदिर है, ये आपको याद करना है। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए, समिदेश्वर मंदिर। क्या साथियों, समिदेश्वर मंदिर जो है वो मोकल मंदिर इसको बोलते हैं। ये कहां पर है, चित्तौड़ में है। तो समिदेश्वर मंदिर कहां पर है, चित्तौड़ में है। और इसको मोकल मंदिर भी बोलते हैं। क्या साथियों, इसको मोकल मंदिर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोकल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया। क्या करवाया साथियों, जीर्णोद्वार करवाया था। तो देखिए, मालवा के परमार शासक भोज द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो समिदेश्वर मंदिर का निर्माण, किसका मंदिर, किसका निर्माण साथियों, समिदेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है। किसका मंदिर, समिदेश्वर, समिदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, वो भोज के द्वारा। किसके द्वारा, भोज के द्वारा किया गया था। यानी कि मालवा के परमार शासक भोज के द्वारा समिदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। और मोकल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया। किसके द्वारा, मोकल के द्वारा इस मंदिर का जो है जीर्णोद्वार किया गया था, इसलिए इसको मोकल मंदिर भी बोलते हैं। और ये कहां पर साथियों, ये चित्तौड़गढ़ में है। तो साथियों अब तक जो है हमने मंदिर स्थापत्य में क्या क्या देख लिया साथियों। आपने जो है यहाँ पर ये जो भी मंदिर है आपको ये कहाँ है, ये आपको याद रखना, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में, इस तरीके से। और जो साथियों हमने जो है आपको अभी तक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नांद है, ये हो गई। यहाँ पर देखिए हमने जो है मौर्यकालीन मंदिर आपको पढ़ा दिए थे। और उसके बाद में साथियों हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी यहाँ पर गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर की। और गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर साथियों वो है 700 से 1000 ईस्वी तक है, जिसमें ये महामारू शैली में निर्मित है, ये हमने पढ़ा दिया था। ओसिया का सूर्य मंदिर जोधपुर में, ये सब साथियों गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर है। और यहाँ पर साथियों देख सकते हैं अंबिका माता का मंदिर हो गया। उसके बाद साथियों हमने क्या देखा था, हमने जो है यहाँ पर पार्ट 2 लिया था। और पार्ट 2 में साथियों हमने आदिनाथ मंदिर, देलवाड़ा मंदिर समूह देखा था। राजस्थान में भूमि शैली के मंदिर है, और शेवाड़ी का जैन मंदिर, पाली में वगैरह वगैरह सब देख लेता साथियों। सचिया माता का मंदिर और मारू गुजर शैली, सोलंकी शैली का मंदिर हमने देख लेता। 11वीं से 13वीं शताब्दी में इनका निर्माण होता है, ये भी हमने साथियों जो है देख लिया था। उसके बाद में साथियों हमने यहाँ पर ये स्तंभों का वन पढ़ा था, रनकपुर के जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर हो गए, इनके बारे में पढ़ लिया था। और यहाँ पर साथियों ये पार्ट 2 की बातें चल रही थी। और पार्ट 2 में साथियों हमने जो है यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर हो गया, द्वारकाधीश मंदिर हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी ले ली थी। तो साथियों यहाँ पर क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है और अच्छी तरीके से साथियों आपको पढ़ना है। क्योंकि साथियों हमने अच्छा जो मैटर है वो आपके लिए तैयार किया है। क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना साथियों कम ही है। और आपको साथियों ये तो क्रीम है, ये तो आपको याद ही करने हैं। आप अन्य स्रोत से भी साथियों थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, लेकिन साथियों एग्जाम की दृष्टि से काफी सफिशिएंट ये मैटर हम होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत इस तरीके से साथियों मैटर तैयार किया है। तो साथियों नेक्स्ट पार्ट और लेकर आएंगे मंदिर स्थापत्य का, उसमें साथियों मंदिर स्थापत्य हम जो है कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।